गिले शिकवे दुकानदार बाहर करते हैं कि भाई हमें मंडी से ज़्यादा कीमतों पर सब्जियां और फ्रूट्स मिलते हैं, इस बात में कितनी हकीकत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा आसान तबीयत ठीक है अंकल अल्लाह का आपकी? शुक्र है जी। काम कैसे चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, अच्छा काम है। सही चल रहा है? जी जी आपका फ्रूट का काम है? जी, मेरा फ्रूट का काम सही, ठीक है। क्या अंकल आम बेच रहे हैं? दाम? ये मेरा फल फ्रूट का काम है। ये आम दुशहरी ना, मैं पेटी बेच रहा हूँ। ये 120 रुपये 100 रुपये किलो आपको पड़ेगी, आम पड़ेगा। तो अंकल इसका रेट जो है वो रेट लिस्ट में आता है? हाँ, रेट लिस्ट में आता है। क्या रेट लिस्ट में कितना? वो रेट लिस्ट बनाने वाले ना घर बैठ के, मरियम नवाज नंबर 1 है, वो अच्छी है। नवाज शरीफ अच्छा है। मेरा किसी पार्टी से कोई लिंक वास्ता नहीं। जो अच्छा होगा मैं उसके साथ हूँ, चाहे वो किसी भी कंट्री से, किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता है, मैं उसके साथ हूँ। जो गलत है वो चाहे किसी मज़हब से तल्लुक़ रखता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मरियम अंकल नवाज आपने स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी बात कर दी है कि आपका किसी पार्टी से कोई जमात ताल्लुक नहीं है और ना ही आप किसी को फेवरेटिज्म दे रहे हैं। गलत को गलत कहेंगे और सही को सही कहेंगे। हाँ, काने को काना कहूँगा। जो अच्छा है वो अच्छा है। मरियम नवाज अच्छी है, वो जो काम कर रही है वो अच्छी है। वापस टॉपिक पर आते हैं, आप रेट लिस्ट की बात करें। जी जी, रेट लिस्ट वाला जो होते हैं ना, वो घर बैठे ना, उनको इतना टाइम नहीं है कि वो बाज़ार में आके, मार्केट में आके, मंडी में आके इसका देखें, चेक करें इसका कि क्या आम का रेट क्या निकालना है, क्या नहीं करना। वो घर बैठे जो आज रेट निकालेंगे उसमें 5-10 माइनस प्लस कर देंगे। आज माइनस किया, कल प्लस कर देंगे। वो नखट्टू हैं, नखोड़े हैं जिसको कहते हैं ना। वो घर बैठे आपको पता है ये रेट लिस्ट डीसी ऑफिस में बनाई गई? वो बेसिकली खून चूसने वाले कीड़े हैं। खून चूसने वाले कीड़े हैं जो घर में बैठ के वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं। बस बेगम से पूछा क्या भाव निकालूँ आम का, उसने कहा 2 रुपये निकाल दो। बेटी से पूछा क्या रेट निकालूँ आलू बुखारे का, 5 रुपये निकाल दो। अगले दिन हुआ, बेटे ने कहा पापा आलू बुखारा तो बाजार में 4 रुपये बिक रहा है, चलो बेटा आज 4 रुपये कर देते हैं। ये तो हिसाब उनका, कोई उनका चेक इन बैलेंस कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। अगली बात, वो मजिस्ट्रेट आ जाएगा, उसके करिंदे आ जाएंगे। 90 मजिस्ट्रेट्स काम कर रहे हैं लाहौर में। वो नहीं आते, वो थाने में आराम से बैठते हैं एसी में। उसके करिंदे आते हैं उनके, वो हाँ, उनको पकड़ा, उसको पकड़ा, उसको पकड़ा, वो ले गए। किसी को 10,000 रुपया फाइन कर दिया, किसी को 5,000 कर दिया। देखें कोई एक अगर मजिस्ट्रेट आता है, कोई एक एसी आता है ना, 1.5 करोड़ की गाड़ी में आके एक सब्जी वाले से पूछता है कि भाई 10 रुपए महंगी सब्जी क्यों दे रहे हो? मैं उससे ये पूछता हूँ, मेरे साथ हुआ है। ये मेरे बच्चे हैं, ये देखिए, ये मेरा बच्चा है छोटा, इधर है। मजिस्ट्रेट आया इधर, उसने मुझे रेट लिस्ट लगी हुई थी, वो देखी। मैं मुसद्दी से बेच रहा था, उसने मुझे पकड़ लिया। क्यों? कि हाँ जी ये मुसद्दी रेट। उन्हें रेट पूछा क्या रेट है, मैंने कहा ये 500 का 5 किलो सेब है। उसने कहा आयो जी इसका भी, इसको भी पकड़ो जी, इसका भी हाँ चलान कर दो। उसने लिख लिया, चलान कर दिया। मैं बैठा हूँ, मैंने परेशान हो गया। मैंने रेट शीट पकड़ी, उसमें देखा मुसद्दी सेब का कहीं नाम और निशान ही नहीं लिखा हुआ था। मैंने उसके पास गया और मैं कहा सर जी ये देखो, वो तुसी मैनू करते आए हो काम, ए दसो किस जुर्म की सजा थी? वो जेड़ा मैं कतल किया ही नहीं, जिस जगह से मैं गया ही नहीं, मैं आहो ए क्यों दे रहे? वो दहावा लिस्ट उन्हें देखी, पर वही का हिसाब आ गया, वो काने वाला। हूँ अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहा। वो मैंने तो चाचा जा यार, जो हो गया सो हुण हो गया। वो मैं क्या हो ही गया। कितने का जुर्माना किया था? 10,000 रुपये। 10,000। 10,000। तो आपकी कमाई भी नहीं होगी एक दिन। वो बाजी कितने रात में इन्हें कमाने ने जिन्हें शाम तक लग जाने। महंगाई ने निचोड़ के रखे है हर इंसान नूं। पहले तुहाडे वर्गा भी शरीफ आदमी, सादा लोभ आदमी ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਪੇਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ 1500 ਦੀ ਪੇਟੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਟਾ ਤੋੜੇ ਦਾ ਲਵਾਂ। बेसिकली मरियम सही है। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਪੀਰਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ रवैया क्या होता है पीरा वालों? पीरा मैं ना इतना गंदा रवैया मैंने देखा। पंजाब पुलिस काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी थोड़ी नहीं काफ़ी अच्छी हो गई है। ये मेरा बच्चा गुम हो गया था। बदमाश फोर्स हैगी है साडे, यही बता रहे हैं। बदमाश लग गए हुए ने। ठीक है, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ ਹੈਗੇ आपको पता है हमारी जो सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने कहा कि कोई किसी भी शहरी से बात शुरू करेगा ना,
कोई भी इदारे का अफसर या बंदा तो सर कह के बुलाएगा आपको। पीरा वाले ने आके कहा सर जरा ये आप ਸਾਡਾ ਫਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ दूर ਦੀ फल क्यों ले जाते हैं? वो कहते हैं यतीम खाने में जमा करवाएंगे हम, हालांकि वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो लगता है कि वो यतीम खानों में जाता ही है। नहीं पैदा होता, ये तो हमें कह के जाते हैं ना, उनके अपने पेट में जाता है, वो अपने पेट भरते हैं। वो कोई यतीम खाना कि नहीं, ये इनसे बड़े यतीम कौन है जो गरीब आदमी 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए मेहनत करते हैं। अच्छा भाई, अभी जो मैं अंकल से डिस्कस कर रही थी ना, वो बात ये थी कि बाहर जब भी हम जाके चेक करते हैं ना कि भाई रेट के मुताबिक सब्जियां और फ्रूट मिल रहे हैं हमारे लोगों को, तो नहीं मिलती। ठीक है, उनकी भी बात है कि भाई रेट लिस्ट में इतना अच्छा रेट नहीं दिया जाता। फिर वो इल्ज़ामात लगाते हैं मंडी वालों पर। वो कहते हैं मंडी वालों से जाके पूछो, हमें मंडी वाले महंगी देते हैं। अब जब मंडी में आए हैं तो आप हकीकत बताएं, इस बात में कितनी सच्चाई है कि वाकई आप लोग उनको महंगा देते हैं और वो महंगा बेचने पर मजबूर। डिमांड और सप्लाई का सारा इशू है। माल ज़्यादा आता है तो रेट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अगर माल को कम हो तो रेट ज़्यादा है, अगर ज़्यादा आ जाए तो रेट। जैसे आज जो प्याज का रेट है वो है 70 रुपये किलो, ठीक है। मार्केट में 80 रुपये दी जा रही है। गोभी जो है 240 रुपये में दी जा रही है, 180 रेट है। इस तरीके से फ्रूट भी बहुत डिमांड सप्लाई का ही सारा इशू है। माल ज़्यादा आ जाता है तो रेट कम हो जाता है, माल अगर कम हो तो फिर रेट ज़्यादा होता है, ये फ़र्क होता है। यहाँ अगर कोई आ भी जाता है चेक करने और मतलब कोई 1-2 दुकानदार जो हैं वो रेट ऊपर नीचे बेच के मतलब बढ़ा के बेचते हुए नज़र आते हैं, तो यहाँ पर पीरा फोर्स की क्या कार्रवाई होती है और उनका रवैया? जुर्माना करते हैं और पकड़ कर ले जाते 10,000 जुर्माना, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया। 5,000 वो पैसे लिए, कोई रसीद वगैरह नहीं देते। पैसे लिए अपनी जेब में डाले, अल्लाह रखा। आपको पता है ऐसे ऑफिसर जो पैसे लेते हैं मतलब और कोई पर्ची कोई रसीद नहीं देते, उनके खिलाफ तो अलग कार्रवाई है, उनको तो मुअत्तल कर देना चाहिए। इतनी कार्रवाई में नहीं जाते हम लोग, हम जान छुड़वाते हैं कि हमारी जान बच जाए बस। पीरा वाले हैं ना, वो टीपा वाले सड़क पे नहीं होते, वो जो टीपा वाले जो कारपोरेशन वाले हैं, वो आया तो गलत आदमी ने क्या किया, मेरी एज का आदमी था, मैं सुबह सुबह घर से आ रहा था मंडी में अपने काम करने के लिए, उसको उसने थप्पड़ मारे, उसको घसीटा, उसकी अलग कोनी था, बुजुर्ग को, एक बुजुर्ग को, और उसके बेटे आ गए, उसको कहने लगे, उसने कफ खोल के दिखाया, उसका पूरा बाजू ना फ्रैक्चर हुआ था, छिला हुआ था। तो मैंने उनके बेटे को ना, वो उसको ना कह रहे थे, वो अब मैं सारों को सौदा नहीं लगने दूंगा, वो रिश्वतखोर था। वो जो अड्डे वाला पैसे उसको दे दे 1,000-500, वो हर माह ना